दोस्तों, हमारे चैनल क्यूरियोसिटी स्टफ में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बादलों में बिजली क्यों चमकती है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बिजली के चमकने पर आवाज़ क्यों होती है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कभी कभार कुछ लोग जब अपने रबर बूट्स डालकर उन्हें कारपेट पर घिसकर मेटल का डोरनॉब छूते हैं तो उन्हें हल्का सा करंट लगता है। दरअसल हुआ यहाँ पर ये कि जब कोई रबर के जूते पहनकर कारपेट पर घिसता है तो कारपेट के इलेक्ट्रॉन्स रबर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पर चढ़ जाते हैं जो हमेशा डिस्चार्ज होना चाहते हैं। तो जब वो इंसान मेटल के डोरनॉब को छूता है तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्योंकि डोरनॉब के अंदर कुछ खाली पॉजिटिव स्पेस होती है और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने की वजह से उस इंसान को करंट लगता है। तो अब आप पूछेंगे कि क्या बादल भी रबर बूट्स डालकर रखते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, पर बादलों के अंदर हमेशा हलचल होती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे कारपेट्स पर रबर बूट घिसने से होती है। बादल के अंदर बिजली पैदा होने की शुरुआत इसके अंदर मौजूद हवा की वजह से होती है। दरअसल बादल के निचले हिस्से में मौजूद पानी की बूंदें जब ऊपर की तरफ जा रही होती हैं तो वहाँ पर जाकर वह बर्फ का रूप धारण कर लेती हैं। इसी दौरान बादल के अंदर मौजूद हवा बर्फ वाली बूंदों को नीचे की ओर धकेलती है और उस समय ऊपर जा रही बूंदों के साथ वह टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं। अब इसकी वजह से बादल का निचला हिस्सा नेगेटिव चार्ज से घिर जाता है और ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज की लेयर फॉर्म करता है। आगे इसी की वजह से एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। एटमॉस्फेयर यहाँ पर एक इंसुलेटर यानी कि बिजली को रोकने वाले का पार्ट अदा करता है, पर जब चार्जेस बादल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर की इंसुलेशन को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है, पर अभी हमें दिखती नहीं क्योंकि वो अभी बादल के अंदर ही होती है। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि बिजली को ये कैसे पता होता है कि उसे डिस्चार्ज कहाँ होना है या फिर उसे गिरना कहाँ है, और साथ ही साथ हमें दिखना कैसे है। तो जिस तरह से हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज होने के लिए मेटल डोरनॉब का सहारा लेना पड़ता है, तो ठीक उसी तरह से बादलों में पैदा हुई बिजली ज़मीन की तरफ आती है। अब ज़मीन पर जाते समय बिजली का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और ये पॉजिटिव चार्ज टेलीफोन पोल्स और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पहुंच जाता है, जिससे ये दोनों चार्जेस आपस में टकरा जाते हैं और ये प्रोसेस बहुत ही स्पीड से होता है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ पहुँच रहा होता है वैसे ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ पहुँचता है और जब दोनों चार्जेस आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है और हमें दिखाई पड़ती है और इसके तुरंत बाद ही वो चार्ज को डिस्चार्ज कर देती है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि बादलों में बिजली चमकती क्यों है, पर बिजली के साथ आवाज़ क्यों होती है। तो इसका उत्तर ये है कि पैदा हुई बिजली कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने आसपास मौजूद हवा को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, क्योंकि बिजली की सतह सूर्य की सतह से 5 गुना ज़्यादा गर्म होती है। अब यह गर्म हवा बहुत तेज़ी से फैलती है और ठंडी हवा के साथ जब यह गर्म हवा टकराती है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि बिजली हमें आवाज़ से पहले दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण इनकी रफ्तार यानी कि स्पीड के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल बिजली प्रकाश का रूप है और प्रकाश की गति दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। इसी की वजह से हमें बिजली पहले दिखाई पड़ती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। अब हो सकता है कि बादलों के बारे में इतना सब जानने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी और बढ़ गई हो और हो सकता है आप सोच रहे हो कि स्पेस से देखने पर बिजली कैसी लगती होगी। तो क्योंकि बिजली वेदर फोरकास्टिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो GOES-SR की सैटेलाइट्स ने इसकी कुछ क्लिप्स हमारे सामने मौजूद करने में हमारी मदद की है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंटिस्ट इस डाटा को लाइटनिंग को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें खतरनाक थंडरस्टॉर्म और फ्लैश फ्लड्स के बारे में पता लगाने में आसानी होती है। इसके अलावा भारत में लगभग हर वर्ष 2500 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है और लगभग 2,40,000 लोगों को इसके हादसे का शिकार होना पड़ता है, जिससे वे अपाहिज हो जाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं बिजली से बचने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ बातें शेयर कर देता हूँ जिससे ऐसे मौसम में आप सेफ रहें। सबसे पहले इस तरह के मौसम में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी खुली जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप अपने घर के अंदर रहिए। इसके बाद सभी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है और उस बिजली में चार्जेस मौजूद होते हैं, जिससे कि आसमानी बिजली इन चार्जेस की तरफ टारगेट होती है और इससे आपके डिवाइसेस ख़राब हो सकते हैं। अगर कोई थंडर क्लाउड आपके नज़दीक है तो आप जल्दी से किसी सेफ जगह पहुंच जाइए,
क्योंकि बिजली होने के लिए बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप पहले ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सावधान हो जाएं और किसी सेफ जगह पहुंच जाएं। अब अगर आप किसी बिल्डिंग या फिर घर के अंदर हैं तो खिड़कियों से, शावर से, बाथटब से और इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से दूर रहें। अगर आप किसी वजह से बाहर हैं और सेफ जगह की पहुंच से दूर हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी दीवार के पास खड़े हो जाएं क्योंकि वहां पर बिजली गिरने का खतरा कम रहता है। और ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी पेड़, खंबे या फिर किसी भी मेटल पोल के नज़दीक बिल्कुल न जाइएगा और ज़मीन पर भी न लेटिएगा क्योंकि इससे ग्राउंड करंट लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे अलविदा कहने का वक्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।